हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बात है अपने अभी के टॉपिक पे। मोस्ट लाइकली यूएस पाकिस्तान को AIM 120 एयर टू एयर आमराम मिसाइल्स बेचेगा। आगे आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि ये कौन सी मिसाइल है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो AIM 120 एयर टू एयर आमराम मिसाइल्स रेथियन नाम की यूएस कंपनी बनाती है। ये एक्सक्लूसिवली F-16 फाइटर जेट्स के साथ ही कंपैटिबल होते हैं। ये एक मैक 4 की स्पीड पकड़ सकने की मिसाइल के साथ साथ इसकी रेंज 160 किलोमीटर्स के ऊपर होती है। इससे मिसाइल की खास बात यह है कि इसमें एक्टिव रडार सिस्टम होता है, जिसका मतलब लॉन्च के बाद ये अपने आप को गाइड खुद करती है टारगेट पे हिट करने के लिए। सेम एज ब्रह्मोस फायर एंड फॉरगेट काइंड ऑफ मिसाइल। फिलहाल ये तो नहीं पता कि यूएस कितनी AIM 120 मिसाइल्स पाकिस्तान को बेच रहा है, मगर अनुमान यह है कि 2030 तक ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो फरवरी 2019 में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 भी इसी मिसाइल से हिट किया था। अब ये भी आपके दिमाग में आ सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या पाकिस्तान ने ये मिसाइल्स नहीं यूज की थी। क्योंकि ये एयर टू एयर मिसाइल है, इसलिए टारगेट में फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और यूएवीज आते हैं। यूएवीज मतलब अनमैन्ड व्हीकल्स। जब May 7 के दौरान आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से मीडिया ब्रीफिंग्स हुई थी, तब ये कहा गया था कि कोई भी इंडियन फाइटर जेट पाकिस्तान की स्पेस में नहीं घुसा था। तो इसका मतलब है कि इसलिए पाकिस्तान को ये मिसाइल यूज करने का मौका ही नहीं मिला होगा। अगेन, ये सिर्फ एक मेरा ओपिनियन है। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली ये इंडिया को प्रेशर में लाने की एक और नई टैक्टिक्स है यूएस की। मगर अब इंडिया को शॉर्ट टर्म में तो रशिया से बात करके S-500 को भी खरीदने का सोचना चाहिए। दूसरी तरफ अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि इंडिया सुदर्शन चक्र, जो आयरन डोम का इंडियन वर्जन है, उस पे काम कर रहा है और उसके साथ साथ बंकर बस्टर मिसाइल्स पे भी काम कर रहा है। ऑब्वियसली ये अच्छा स्टेप तो है, मगर जो सुदर्शन चक्र को बनाने का रोड मैप है वो 2035 का है। मेरे ख्याल से उसे और एक्सपेडाइट करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान एक सिर्फ एक प्यादा है, कभी यूएस की गोद में तो कभी चाइना की गोद में। मगर आज के जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से भारत को यूएसए और चाइना दोनों को ही एडवर्सरी मान के चलना चाहिए और उनके मिसाइल्स को रोकने के लिए एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज पे काम करना चाहिए। इनफैक्ट उनके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाली मिसाइल्स जैसे ब्रह्मोस का न्यू वर्जन पे भी काम करना बहुत तेजी से बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अब धीरे धीरे यकीन हो रहा है कि चाइनीज एयर डिफेंस को छोड़ के, ऑब्वियसली जो ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से फेल हो गया था, पाकिस्तान अब यूएसए से एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदना शुरू करेगा। और यूएस तो ऑब्वियसली बैठा ही हुआ है इसी मौके की तलाश में। बहरहाल, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कोई और अपडेट आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।